हाय एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइनेंस। सो आज की वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉमर्स स्टूडेंट की स्टोरी और उसमें हम लोग देखेंगे कि हर कॉमर्स स्टूडेंट क्या स्ट्रगल्स फेस करता है और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या उनके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो आई बिलीव लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी और देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 11th क्लास से, जिसमें टीचर्स आके आपसे पूछते हैं कि आपने कॉमर्स ऑप्ट क्यों किया। अब इसके डिफरेंट बहुत सारे आंसर्स होते हैं, हर स्टूडेंट के पास अपना आंसर है। चलिए देखते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं उन्हें सीए करना है, कुछ कहते हैं सीएस करना है, कुछ कहते हैं एमबीए करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आईसीडब्ल्यूए करना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंस करना था बट साइंस मिला नहीं बिकॉज उनके परसेंटेज कम थे, तो इसलिए उन्होंने कॉमर्स ऑप्ट कर लिया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली में सबके पास कॉमर्स है तो इसलिए हमने कॉमर्स ले लिया। उनको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है। अब एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है जब हर स्टूडेंट अपनी अपनी फील्ड में लग जाता है। कुछ स्टूडेंट्स कैट देने में लग जाते हैं, कुछ प्रोफेशनल एग्जाम देने में लग जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग करने में, और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लग जाते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। तो हर साल इंडिया में 40 लाख स्टूडेंट्स कॉमर्स में एंटर करते हैं, बट उनमें से सिर्फ 95,000 स्टूडेंट्स, या फिर आप अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख कह लीजिए, 1 लाख स्टूडेंट्स कैट के लिए ऑप्ट करते हैं, कैट में जाते हैं, और उनमें से सिर्फ 5,000 ही पास होते हैं। अब देखिए 40 लाख में से 3 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए जाते हैं, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, और उनमें से सिर्फ 10% ही पास होते हैं हर साल। बाकी के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लग जाते हैं। अब देखिए टोटल नटशेल में हम बात करें तो 40 लाख में से अप्रॉक्सीमेटली 10% यानी 4 लाख स्टूडेंट्स को आइडिया है उन्हें करना क्या है। मे बी एमबीए करना है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए करना है, बट बाकी 90% स्टूडेंट्स दे डोंट हैव अ क्लू कि उन्हें करना क्या है। तो चलिए वापस हमारी स्टोरी पे आते हैं और समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि उन्हें एमबीए करना है या प्रोफेशनल एग्जाम देने, उनका होता क्या है। तो देखिए एमबीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कैट देना था, वो लोग कैट के लिए स्ट्रगल करते हैं, और कैट अगर उनका नहीं हो पाता दे आर बैक टू स्क्वायर वन, वापस से वो जीरो पे आ जाते हैं। बेसिकली वो ग्रेजुएट ही कहलाएंगे और कुछ नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए अच्छे परसेंटेज से क्लियर नहीं किया तो उनको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिसकी वैल्यू इज नॉट वेरी गुड। सिमिलरली फॉर सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर नहीं किए, दे आर अगेन बैक टू जीरो। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने स्टोरी तो देख ही ली है और आप लोग ये समझ गए हैं कि क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं। आई मीन यू ऑलरेडी नो इट। तो बात ये आती है कि अब इन स्ट्रगल्स को और इन चीज़ों को कैसे फेस किया जाए, क्या इनका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए भले ही आप एमबीए कर रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर मे बी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, राइट। आई बिलीव दैट एवरी कॉमर्स स्टूडेंट शुड हैव अ बैकअप प्लान विद दैट, बिकॉज अगर हमने जो फील्ड चूज की, यू नो, इन केस ऑफ 1% चांस अगर वो पूरा नहीं होता, देन व्हाट विल हैपन। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई मीन सबके साथ है। व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए फाइनल्स, तो when I was not able to clear it, तो उस टाइम पे it was just like कि what will happen, right? और things changes, right? तो हमारा actually motive यही है, हम इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं कि आप लोगों के पास कुछ बैकअप प्लान हो, so that when you take up your first job, और अगर आप लोग प्रेशर में आके कोई भी फर्स्ट जॉब ले लेंगे तो उससे आपके करियर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बिकॉज अगर आपने लो सैलरी वाला कोई भी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर दिया तो आगे आने वाली सारी जॉब्स में आपको पिछली सैलरी देखकर ही ग्रोथ मिलती है, पिछली सैलरी देखकर ही हाइक मिलती है, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर आप चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो ईजिली चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाट द मेन प्रॉब्लम लाइज इन इंडस्ट्री। सब जगह यही होता है। तो आई मीन इन मैक्सिमम केसेस, बहुत कम केसेस में आपको मिल जाएगा, बट मैक्सिमम केसेस नहीं हो पाता। सो यू नो फर्स्ट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से MBA की, कैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनमें कोई भी 1% चांस होता है कि अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे सो दैट यू कैन हैव अ गुड करियर। उसके लिए हम लोग फॉरेंसिक फाइनेंस में काम करते हैं और आप लोगों को वी प्रोवाइड यू विद द प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री बेस्ड एजुकेशन, जिससे आप लोग ये समझ पाएँ इंडस्ट्री में काम क्या होता है और कैसे प्रैक्टिकली उन्हें किया जाता है। और whenever you go for an interview, I mean कोई भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, when you know things, you will definitely get a good job because you'll be able to impress your interviewer with the skills which you have, right? I mean, the concept is basically understanding what exactly the industry is doing, learning that, and securing your job. In case if you do not able to clear, if you're not able to clear your professional exams or maybe CAT or MBA or whatever it is, you'll be able to get a good job. That's what the whole idea is about. Okay, having a backup plan with you. And one more thing, guys. I mean, even if you are able to clear your exams, or let's say you have cleared your CAT or you have cleared your CA, CS, ICWA maybe. So whatever the case may be, already when you know what industry is doing, then also these courses will help you to boost your career, because you have already cleared those exams and you are already way above, and you already know what industry is doing. So in both the cases this will help you. I mean, education is not like कि कोई चीज़ खराब हो जाती है. Education will always help you, right? So we believe that this is a good backup plan, and you can definitely do it. And one more thing, that we focus on basically job profile wise courses. I mean, आप एक फाइनेंस हेड का जो जॉब प्रोफाइल है उसमें उनको क्या क्या काम करना होता है, लेट्स से. सो इफ यू नो अबाउट अ जॉब प्रोफाइल, यू आर अ बेटर कैंडिडेट फॉर द जॉब प्रोफाइल. So based on this concept we are working, and I hope if you have any queries, of course, so you can call us on the number you have which is given over there. आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. रीच आउट टू अस whatever your problem is. Maybe you are looking for some understanding, maybe career, whatever it is, we'll be able to help you. Okay, thank you so much for listening, thank you so much for watching this video, and please share it. Thank you.